हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मीरा पटेल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जियार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में। तो सबसे पहले उसका देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, देन देखेंगे मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो जियार्डिया एक कॉमन पैरासाइट है। जियार्डिया डिस्ट्रीब्यूट होता है वर्ल्ड वाइड में, ओके। और अगर जियार्डिया सीन इज थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोटोजोअन इन्फेक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट, मोस्ट कॉमन प्रोटोजोअन इन्फेक्शन इन यूनाइटेड स्टेट, ओके। देन जियार्डिया लैम्ब्लिया के और भी दो नाम हैं, उसको हम बोलते हैं जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस और जियार्डिया ड्यूडेनालिस। और जियार्डिया लैम्ब्लिया कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है? तो कॉज करता है जियार्डियासिस डिसीज। और अगर उसके पॉजिटिव एजेंट की हम बात करें तो वो है जियार्डिया ड्यूडेनालिस, ओके। देन हैबिटेट की बात करते हैं तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अगर पर्टिकुलर पार्ट की बात करें हम तो वो अपर पार्ट होता है जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, वहाँ पे भी वो लोकेट होता है। और लोअर पार्ट होता है मिडल पार्ट होता है, वहाँ पे भी वो आपको जेजुनम में भी वो पाया जाता है। देन ट्रांसमिशन की हम बात करें तो वो फीकल ओरल रूट थ्रू होता है। ट्रांसमिशन का हमने थोड़ा डिटेल्स में भी आगे लिया है, देखेंगे हम आगे, ओके। देन मॉर्फोलॉजी जियार्डिया की दो भागों में डिवाइड है, एक तो है ट्रोपोजोइट और दूसरा है सिस्ट। तो पहले आप ट्रोपोजोइट का देखते हैं। ट्रोपोजोइट लीफ लाइक मोटिलिटी शो करता है और उसका शेप की बात करें हम तो वो टेनिस रॉकेट शेप है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। सॉरी, ये रहा टेनिस रॉकेट शेप, ओके। इसका शेप कैसा है? टेनिस रॉकेट शेप है। और अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो वो है 10 से 20 माइक्रोमीटर। विड्थ की बात करें तो 5 से 15 माइक्रोमीटर। इसका जो डोर्सल सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है और जो वेंट्रल सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है विद द सकिंग डस्क। अब सकिंग डस्क यहाँ पे ही होती है और इस सकिंग डस्क का रोल होता है टू अडेयर, मतलब अटैचमेंट करने का। कहाँ पे अटैचमेंट करेगा? तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजल सरफेस लेयर पे ये अटैच करता है। और सिमेट्री की बात करें हम तो वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, ओके। उसके आगे सिस्ट, इट इज़ एन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट। सिस्ट अगर हमारे बॉडी में, अगर हमारे इंटेस्टाइन में सिस्ट जाए तो ही हमको ये इन्फेक्शन कॉज होता है, जियार्डियासिस। देन इट इज़ अ फुल्ली मैच्योर्ड सिस्ट, ये फुल्ली मैच्योर्ड सिस्ट है। और अगर शेप की हम बात करें तो वो उसका शेप होता है ओवल शेप। देन लेंथ 8 से 12 माइक्रोमीटर एंड 7 से 10 माइक्रोमीटर विड्थ या ब्रेथ, ओके। देन सिस्ट कंटेन 4 निकली, ये देखो 4 निकली वो कंटेन करता है सिस्ट, ओके। तो लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया, ओके। अगर हम कोई भी कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर को कंज्यूम कर लेते जिसमें सिस्ट प्रेजेंट होता है तो हमको हाई चांस है कि इन्फेक्शन होगा। और एक्साइटेशन होता है हमारे स्टमच में, जो ये सिस्ट होता है वो जाता है हमारे स्टमच में से जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में। और जो ट्रोपोजोइट होता है, ट्रोपोजोइट मोस्ट कॉमनली रिमेन विद द क्रिप्स इन ड्यूडेनम, ओके। हमारा ये जो ट्रोपोजोइट होता है वो ड्यूडेनम पे जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? सिस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एज ट्रोपोजोइट्स मूव डाउन टू द कॉलन। एक बार सिस्ट फॉर्मेशन हो गया देन ये जो ट्रोपोजोइट होता है वो हमारे कॉलन में चला जाता है। देन दिस सिस्ट एंड ट्रोपोजोइट रिलीज थ्रू फीसिस, ठीक है। देन सर्वाइव इन वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड। जो ये सिस्ट होते हैं वो वाटर या फूड में सर्वाइव करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए और फिर से ये साइकिल ऐसे ही रन होती है। अगर किसी ने कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर कंज्यूम किया तो उनके बॉडी में, उनके इंटेस्टाइन में सिस्ट जाएंगे और
आपको बता दूं कितने सिस्ट रिक्वायर्ड है हमको सिर्फ इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो सिर्फ 20 से 25 सिस्ट भी अगर हमारी बॉडी में गए थ्रू कंटामिनेशन वाटर एंड फूड तो भी हम इन्फेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और ये साइकिल वैसे ही चलती रहती है, सिस्ट कंज्यूम होता है, बॉडी के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, ट्रोपोजोइट वहाँ पे सिस्ट रिलीज करता है सॉरी, ट्रोपोजोइट वहाँ सिस्ट रिलीज करता है, यही ऐसे प्रोसेस चल रहती है। ओके, दिस इज द ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ दिस जियार्डिया लैम्ब्लिया। नेक्स्ट, मैंने बोला था पहले ही आपको कि हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे आगे। तो ह्यूमन इज द मेन रिजर्वायर ऑफ जियार्डिया, ठीक है। ह्यूमन इज द मेन रिजर्वायर ऑफ जियार्डिया। इन्फेक्शन इज अक्वायर्ड ड्यू टू इंगेशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अभी हमने बात की, अगर कोई भी पर्सन कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर कंज्यूम कर लेता है तो इन्फेक्शन होते हैं। देन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ड्यू टू पुअर हाइजीन, देन सेक्सुअल ट्रांसमिशन ओरल एनल या फिर ओरल जेनिटल सेक्स। और उसके बाद हम बात करें तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट रहते हैं, जैसे कि एड्स पेशेंट हो गया, देन एक्स लिंक्ड गामा ग्लोबुलिन पेशेंट जो रहते हैं उसमें भी हो सकता है। देन पेशेंट विथ प्रोटीन एनर्जी malnutrition आर मोर ससेप्टेबल फॉर दिस जियार्डिया इन्फेक्शन। ओके, ये हो गई मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात। इसके बाद है पैथोजेनेसिस। जियार्डिया इज इंटेस्टिनल पैरासाइट, ये हम सबको पता है अभी इंटेस्टिनल पैरासाइट है। देन इट इज अ नोन इन्वेजन। वंस एक्साइटेशन ऑकर, trophozoites are released and they use their flagella to swim to the microvilli covered surface of duodenum and jejunum where they attach to the enterocytes using their adhesive disc। adhesive disc का मतलब मैंने आगे बताया था कि सकिंग डिस्क का रोल जो होता है वो adhesive disc तरीके होता है, जो हमारे अगर एक्साइटेशन एक बार हो गया देन ये जो ट्रोपोजोइट होता है वो रिलीज होता है हमारे सरफेस ऑफ ड्यूडेनम और जेजुनम के सरफेस ऊपर, और वो अटैच होता है इंटेरोसाइट्स में। देन लेक्टिन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया के सरफेस पे लेक्टिन नाम का एक सब्सटेंट प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, बाइंड टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इंटेरोसाइट। इंटेरोसाइट के जो इंटेरोसाइट के सरफेस पे जो रिसेप्टर है वहाँ पे जाके वो बाइंड होता है, और वो जो बाइंडिंग होती है दिस अटैचमेंट प्रोसेस डैमेज माइक्रोविली। ये जो बाइंडिंग प्रोसेस होती है वो माइक्रोविली को डैमेज करती है, विच इंटरफेयर विथ न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन बाय विली। ओके, देन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रोपोजोइट, वहाँ पे जाके ट्रोपोजोइट उसका प्रोजीनी इंक्रीज करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, वो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे वो मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन इज क्रिएट फिजिकल बैरियर बिटवीन द एंटेरोसाइट्स एंड इंटेस्टिनल ल्यूमन। ओके, यहाँ पे फिजिकल बैरियर क्रिएट होता है, किसकी वजह से क्रिएट होता है, जो ट्रोपोजोइट के मल्टीप्लिकेशन के होने की वजह से, और दिस प्रोसेस लीड्स टू इंटेरोसाइट्स डैमेज। ये प्रोसेस से क्या होता है, एंटेरोसाइट का डैमेज होता है। देन विलियो ट्रॉफी ऑल्सो डैमेज, क्रिप्ट हाइपरप्लेशिया एंड ब्रश बॉर्डर डैमेज होता है, दैट कॉज रिडक्शन इन डाइसैकेराइड एंजाइम सिक्रेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, और जो लेक्टिन होता है, लेक्टिन एंड अदर साइटोपैथिक सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय पैरासाइट ऑल्सो कॉजेज इनडायरेक्ट डैमेज ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियल। यहाँ पे इंटेस्टिनल एपिथेलियल भी डैमेज होता है लेक्टिन और अदर सब्सटेंस की वजह से। Then this trophozoite do not enter in other tissue or blood stream, so infection is restricted to intestinal lumen। ठीक है, ये जो ट्रोपोजोइट है वो बाकी टिश्यू या फिर ब्लड द्वारा कोई भी ऑर्गन या टिश्यू में ये जाता नहीं है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड टू सिर्फ हमारे इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्शन कॉज होगा, बाकी कोई भी कौन से भी टिश्यू या ऑर्गन में ये इन्फेक्शन कॉज होगा नहीं। देन जियार्डिया रिजल्ट इन डिक्रीज हाइड्रोलाइट वाटर एंड ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन and damage to intestinal epithelium leads to malabsorption of electrolytes and fluid resulting in osmotic diarrhea which is known as giardiasis। ओके, इसको ही giardiasis बोलते हैं। ये जो पैथोजेनेसिस में बात हुई, कहाँ कौन सा डैमेज करता है और इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वाटर एंड ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन
और डैमेज ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियल, इंटेस्टिनल एपिथेलियल का डैमेज होता है जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डायरिया, जिसको हम जियार्डियासिस बोलते हैं, वो इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये है पैथोजेनेसिस। बहुत बार एग्जाम में भी आता है पैथोजेनेसिस, ध्यान रखना इसको। देन हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। इंक्यूबेशन पीरियड इनका वेरी होता रहता है 1 to 3 वीक्स के अंदर, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस इन्फेक्शन रिमेन असिम्प्टोमेटिक। ज़्यादातर सिम्टम्स तो असिम्प्टोमिक होते हैं, पता नहीं चलता, बॉडी में कोई सिम्टम्स तो ही नहीं होते। देन सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन अडल्ट ड्यू टू देयर लोअर इम्यूनिटी। अडल्ट में चिल्ड्रन से ज़्यादा इम्यूनिटी रहती है, सो अडल्ट को इतना इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होता, लेकिन चिल्ड्रन को जल्दी हो जाता है इन्फेक्शन, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। और जियार्डियासिस के भी 2 टाइप है, एक तो क्रॉनिक और दूसरा है एक्यूट। तो एक्यूट का मतलब होता है वो जल्दी क्योर हो जाता है इन्फेक्शन, और क्रोनिक जल्दी क्योर नहीं होता। ठीक है, एक्यूट में हम सिम्टम्स की बात करें तो वाटरी डायरिया होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, नोशिया होती है, वॉमिटिंग होता है, फीवर होता है। देन पॉज, ब्लड एंड म्यूकस आर नॉट सीन इन स्टूल। स्टूल में हमें कोई ऐसा पॉज, ब्लड या म्यूकस ऐसा कुछ हमको नहीं दिखता। देन कंडीशन लास्ट फॉर 5 to 7 days। इन्फेक्शन हमको 5 to 7 days में ये क्योर हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। देन क्रोनिक जियार्डियासिस में सिम्टम्स इंक्लूड क्रोनिक डायरिया विथ माल एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट एंड विटामिन ए एंड प्रोटीन। ओके, इसमें सिम्टम्स की बात करें तो वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया होता है, एंड मालेशिया होता है। इट लास्ट फॉर सेवरल वीक्स। 5 से 6 दिन में एक्यूट जियार्डियासिस क्योर होता है, लेकिन ये थोड़े सेवरल वीक, 1-2 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए रहता है। ठीक है, ओके। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, तो सबसे पहले हम देखेंगे सैंपल कलेक्शन। तो उसमें स्टूल या फिर म्यूकस, ये दोनों का सैंपल लिया जाता है। देन स्टूल एग्जामिनेशन में हम करेंगे माइक्रोस्कोपी, उसमें वेट माउंट प्रिपरेशन होता है, वो ट्रोपोजोइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। देन आयोडीन वेट माउंट होता है, वो सिस्ट के ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। और एग्जामिनेशन ऑफ स्टेन स्टूल स्मीयर फॉर डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रोपोजोइड। देन कॉन्सेंट्रेशन मेथड, formalin, ethyl acetate and zinc sulfate concentration method is used to concentrate stool and increase parasite yield for microscopy। स्टूल के इंक्रीज करता है स्टूल का कॉन्सेंट्रेशन, और पैरासाइट का जो यील्ड होता है वो भी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? ताकि हम माइक्रोस्कोपी में उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके और आइडेंटिफिकेशन कर सके कि ये जियार्डिया का सिस्ट है या जियार्डिया का ट्रोपोजोइट है, क्या है। उसकी वजह से हमको पता चल जाएगी कौन सा इन्फेक्शन हमें कॉज हुआ है। ठीक है, देन सीरोलॉजी की बात करें तो उसमें इलेजा है और IFA है, और मॉलिक्यूलर लेवल में PCR होता है। देन और एक टेस्ट है वो है इंटेरो स्टूल कल्चर, उसमें इंटेरो टेस्ट होती है। इंटेरो टेस्ट में होता क्या है, जिलेटिन कैप्सूल होती है और उसको कंटेनिंग अ नायलॉन स्ट्रिंग विथ अ वेट अटैच, इट इज स्वॉलोड बाय पेशेंट। ये मुंह के द्वारा दी जाती है पेशेंट को, जहाँ पे जिलेटिन कैप्सूल अटैच होती है। देन व्हेन इट रीच टू स्टमच, ये जब हमारे पेट में जाती है तब जिलेटिन कैप्सूल डिसॉल्व हो जाती है और नायलॉन्स टू मूव डाउन टू द ड्यूडेनम एंड जेजुनम तक ये जाती है। क्यों इतना जाती है? तो अटैच टू द वेट, इसमें वेट अटैच किया होता है। देन ये कितने दिन रहती है? तो 4 से 6 घंटे तक भी होती है, या फिर ओवरनाइट भी इस पेशेंट के बॉडी में हम रखते हैं। देन आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रिंग, bile stand mucus is collected on glass slide and examined for living trophozoite। ओके, देन इसका फिर से आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये कौन किसका ट्रोपोजोइट है। ओके, ये हो गया लैब डायग्नोसिस। और ट्रीटमेंट की हम बात करें तो मेट्रिनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, नाइट्रोएमिडाजोल डेरिवेटिव्स, नाइट्रोफ्यूरेंस, फ्यूराजोल लीडिन एंड पेरामोमाइसिन का यूज़ होता है। ठीक है, ये सब हो गई मेडिसिन की बात।